Assalamu alaikum. My name is Qasim Shehzad. You are watching my YouTube channel Qasim Shehzad. Today's lecture is about engineering mechanics, in which we study analysis of determinate trusses. There are two methods of joints and methods of section that we use to analyze a determinate trusses. Firstly, we have to understand the determinatrix and non-determinatrix or indeterminatrix, and then we have to find the forces of a members in a determinatrix. So firstly we start from trusses, that what is trusses, and then we move towards the types of trusses, roof truss and bridge trusses, and then their types. Then later on we will move towards the determinacy of coplanar trusses, that how to find that, how to distinguish determinate, statically determinate truss and statically indeterminate truss, and how to find the equation for statically determinate and statically indeterminate. And in the last we have to find the forces of members for a determinate trusses. We have to calculate step by step methods for determinate trusses. So let's start from trusses. What is truss? A framework typically consists of rafters, posts, struts that support a roof, ब्रिज और अदर स्ट्रक्चर्स। ये वो फ्रेमवर्क होगा जिसमें राफ्टर्स होगा, हमारे पास पोस्ट्स होंगे, स्ट्रट्स होंगी, और ये क्या करेंगे, ये एक रूफ को सपोर्ट करेंगे या एक ब्रिज को सपोर्ट करेंगे या अदर स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रसेस क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। द जॉइंट्स कनेक्शंस आर फॉर्म by bolting or welding the end members together to a common plate called gusset plate. ट्रसेस में हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और इन मेंबर्स को एक साथ मिलाने के लिए हम बोल्डिंग यूज़ कर सकते हैं या हम इसको वेल्ड कर सकते हैं। और इसके एंड मेंबर्स में वो मेंबर्स, वो पॉइंट जहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं एक ही पिन पॉइंट पर, तो इसी ही पॉइंट को फिर हम गसेट प्लेट कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक प्लेट बना हुआ है, यहाँ पर एक प्लेट बना हुआ है और इस प्लेट से यहाँ पर भी एक मेंबर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो बहुत सारे प्लेट्स एक जगह पर मिल जाए तो इसको हम गसेट प्लेट कहते हैं। नाउ यहाँ पर मैंने एक ट्रस बनाया हुआ है, रूफ के लिए है ये। तो रूफ में सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो है रिज बीम, और रिज ये इस टॉप को कहते हैं, इस रूफ की टॉप को हम रिज कहते हैं। यहाँ पर एक वर्टिकल मेंबर्स होता है, एक मेंबर होता है जिसको हम रिज बीम कहते हैं। ये नीचे वाला जो होता है इसको हम टाई बीम कहते हैं, जो कि कॉलम्स पर पड़ा होता है और इसके ऊपर हम रूपिंग करते हैं। नाउ कॉमन राफ्टर्स वही होती है, यहाँ पर जो हर इंक्लाइन जो मेंबर्स है, इस इंक्लाइन मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, राफ्टर्स कहते हैं, जो कि रिज तक जो कि रिज और इस टाई बीम को कनेक्ट करते हैं। तो इसी ही राफ्टर्स को हम क्या कहते हैं, कॉमन राफ्टर्स। ये दोनों तरफ होते हैं और इस कॉमन राफ्टर्स के बरक्स उसके हॉरिजॉन्टल, उसके परपेंडिकुलर भी कुछ मेंबर्स होते हैं। जैसे कि ये इस तरह मेंबर्स ये चले जाते हैं, तो इसी ही मेंबर्स को फिर हम परलेन कहते हैं। जब ये इंक्लाइन वर्टिकल होती है तो फिर हम इसको कॉमन राफ्टर कहते हैं, और जब वो एक दूसरे के अंदर मिला जाते हैं या फिर उसके अंदर एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं तो फिर उसी ही राफ्टर्स को हम परलिन कहते हैं। परलिन क्लीट, ये वो क्लीट होता है, ये एक वुडन बॉक्स होता है, और इस वुडन बॉक्स ये क्या करता है, ये एक तरह से इस ट्रस को, इस मेंबर्स को फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है और इसको सपोर्ट देता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्वीन पोस्ट। क्वीन पोस्ट वही होता है, ये वाला जो वर्टिकल मेंबर्स है इन दोनों तरफ से, तो ये दोनों मेंबर्स क्या है, ये क्वीन पोस्ट है। यहाँ पर हमारे पास एक पोस्ट जब दरमियान में होता है तो फिर हम इसको किंग पोस्ट कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये वो नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ दोनों क्वीन पोस्ट्स है। और इन दो
इस रूप का जो कॉलम्स है या उसका जो टाई बीम का जो लेंथ है वो हमें क्या शो कर रहा है, वो हमें स्पेन शो कर रहा है। जितना ये लंबाई ज़्यादा होगा तो इतना ही स्पेन ज़्यादा होगा। Now we are moving towards the types of trusses. There are mainly two types of trusses. One is roof truss and the other is bridge truss. Then later on we will study the more different types of roof trusses and bridge trusses. फर्स्ट ऑफ ऑल रूफ ट्रस क्या चीज़ है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जो कि कंपोज है ट्राइंगल्स पर, डेट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ अ रूफ, जो कि एक रूफ की स्केलेटन को बनाता है और वो ट्राइंगल जैसी शक्ल में है और वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है। तो इसी ही ट्रस को हम क्या कहते हैं? रूफ ट्रस कहते हैं। और इसके मुख्तलिफ टाइप्स है। आइए बढ़ते हैं उसके मुख्तलिफ टाइप्स की तरफ। हॉवी ट्रस। हॉवी ट्रस ये इस तरह की शेप में होता है और इसमें कॉर्ड्स, इट कंसिस्ट ऑफ कॉर्ड्स, वर्टिकल्स एंड डायगोनल्स। ये कॉर्ड्स, ये वाली जो है ये कॉर्ड्स है, ये वाले जो मेंबर्स है ये वर्टिकल मेंबर्स है और ये वाले जो मेंबर्स है ये डायगोनल मेंबर्स है। ये वाले क्या है? ये डायगोनल मेंबर्स है। तो ये इन डायगोनल्स, वर्टिकल्स एंड कॉर्ड से बने होते हैं। एंड वर्टिकल्स इन टेंशन, इसका जो वर्टिकल्स मेंबर्स जो होते हैं वो टेंशन पे होते हैं। इसका मतलब ये है कि उसका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के उलट होते हैं। एंड डायगोनल्स इन कंप्रेशन, और इसका जो डायगोनल्स है वो क्या होते हैं? वो कंप्रेशन पे होते हैं। मीन वो इस पॉइंट के, इसका जो फोर्स डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द पॉइंट्स होगा, इसमें कंप्रेशन होगा। और वर्टिकल्स बीम्स में, वर्टिकल मेंबर्स में टेंशन होगा। दूसरा पार्ट है हमारे पास प्रेड ट्रस। प्रेड ट्रस इसका शक्ल इस तरह होता है। इसमें भी वर्टिकल्स और डायगोनल्स होते हैं और इसका जो वर्टिकल्स है वो कंप्रेशन पे होते हैं और इसका डायगोनल्स टेंशन पे होते हैं। ये एक दूसरे के बरक्स है, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के बरक्स है। इसमें वर्टिकल टेंशन पे होता है, इसमें वर्टिकल कंप्रेशन पे होता है। इसमें डायगोनल कंप्रेशन पर होता है और इस पर डायगोनल टेंशन में होता है। तीसरे नंबर पर आता है पिंग ट्रस। पिंग ट्रस ये इस्तेमाल होता है पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस में और रूफ ट्रसेस में इस्तेमाल होता है, जो कि अपसाइड डाउन जो हम रूफ ट्रस बनाते हैं या वो बिल्डिंग जो अपसाइड डाउन होता है तो फिर उसमें हम जो रूपिंग करते हैं उसके लिए हम ये पिंग ट्रस इस्तेमाल करते हैं। चौथे नंबर पर आता है वेरिंग ट्रस। ये वेरिंग ट्रस ये इन्वर्टेड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जैसे होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसे होते हैं, ट्राइंगल शेप होती है, जस्ट लाइक ट्राइंगल शेप, एंड दिस टाइप्स ऑफ ट्रस इज कॉल्ड वेरिंग ट्रस। नाउ सेकंड टाइप्स ऑफ द ट्रस इज ब्रिज ट्रस। व्हाट इज ब्रिज ट्रस? मीन वो ट्रसेस जो ब्रिज में बनते हैं, इस ट्रस को हम क्या कहते हैं? ब्रिज ट्रस। और इसके फिर मुख्तलिफ टाइप्स है। ट्राइंगुलर यूनिट्स होते हैं फॉर्म बाय डायगोनल्स, जो कि डायगोनल्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेंबर से बने होते हैं और स्ट्रट्स से बने होती है। तो इस बात का मतलब ये है कि ये ट्राइंगुलर यूनिट्स में होती है। मतलब ये है कि ब्रिज में जो हम ट्रस यूज़ करते हैं वो क्या होगी? वो ट्राइंगुलर शेप में होंगी। इंट्रस, अब ये जनरल टर्म्स है कि इंट्रस ऑल द मेंबर्स आर जॉइंट टुगेदर बाय स्मूथ पिन्स। इस ट्रस का मेन मकसद ये है कि यहाँ पर हर एक जो जॉइंट है वो पिन जॉइंट होगा और ये पिन जॉइंट इसलिए होगा कि ये इस जॉइंट्स को टूटने से बचाता है, क्योंकि यहाँ पर जब लोड अप्लाई होता है तो ये बेंड हो जाता है लेकिन ये टूटता नहीं है। ऑल लोडिंग्स आर अप्लाइड एट द जॉइंट्स, और दूसरी खसूसियत इसका ये है कि यहाँ पर सारा जो लोड है वो किस चीज़ पर आता है? वो जॉइंट्स पर आता है। Now, determinacy of coplanar trusses. So first of all, we have to distinguish that what is statically determinate truss and what is statically indeterminate truss, and how to distinguish these both. There are two equations of equilibrium for each joints. हर एक joints के लिए हम उस पर दो equation of equilibrium apply करते हैं. First equation is B plus R is equal to 2J. If they become a roof, so we call that this beam, this structure or this member is statically determinate. And if B plus R is greater than 2J, so it means that this member is statically indeterminate or this beam is statically indeterminate beam. Now
बी क्या चीज़ है, आर क्या चीज़ है और जे क्या चीज़ है। बी, ये एक ट्रस्ट में मेंबर्स है कि एक ट्रस्ट में कितने मेंबर्स है आपके साथ। आर जो है ये रिएक्शंस है कि इस ट्रस्ट में पूरी रिएक्शन हम उसको कहते हैं जो रिएक्टिव फोर्सेस होती है। जब हमारे पास मुख्तलिफ सपोर्ट्स होती है, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि हिंग सपोर्ट होता है, पिन सपोर्ट होता है, फिर उसके बरक्स उसके ख़िलाफ़ क्या होता है, एक रिएक्टिव फोर्सेस होती है। तो इस रिएक्टिव फोर्सेस के लिए हम रिएक्शन फोर्स आर इससे हम डिनोट करते हैं। और फिर जे होता है, जे क्या चीज़ है, ये जॉइंट्स है कि कितने जॉइंट्स आपके स्ट्रेस में मौजूद हैं। नाउ दूसरी बात आता है कि आप डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी को कैसे मालूम करेंगे। तो डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी का ये एक ख़ास फार्मूला है, लेकिन मैं आपको एक और भी बात भी बताना चाहता हूँ कि जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट इक्वेशन है और जो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट इक्वेशन है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, असल में इस डिफरेंस को हम डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर तो इनडिटर्मिनेट है, लेकिन कितनी डिग्री तक या कितनी डिफरेंस में ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट से अलग है। तो ये वही तरीक़ा है। यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी उस पर किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ये एक ट्रस बना हुआ है जो कि ब्रिज का है, और इसके जो दोनों साइड है वो किस चीज़ पर पड़ी हुई है, ये पिन सपोर्ट पर पड़ी हुई है। पिन हमारे पास एक सपोर्ट है जो कि टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। एक यहाँ पर एफ एक्स है, यहाँ पर एफ वाई है। इसको हम ए कहते हैं, एफ ए वाई, एफ एक्स ओ, और इसको हम बी कहते हैं, तो ये बन जाएगा एफ बी वाई, और ये बन जाएगा एफ बी एक्स ओ। तो ये फोर्स जो है ये क्या है, ये रिएक्टिव फोर्सेस है। इस बात का मतलब ये है कि ये जो बीम है, ये जो ट्रस पड़ा हुआ है इस ही सपोर्ट पे, तो ये सपोर्ट रिएक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये सपोर्ट आज ये फिन सपोर्ट है, तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को भी अपोज करेगा, तो ये एफ ए वाई को भी अपोजिशन शो करेगा। तो ये इस तरफ से भी रिएक्टिव फोर्स अप्लाई करता है, इसी सेम साइड पर, इस साइड पर भी वैसा ही होता है। नाउ यहाँ पर हमारे पास जो जॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 जॉइंट्स है। यहाँ पर हमारे पास बी का मतलब मेंबर्स है कि यहाँ पर कितने मेंबर्स पड़े हुए हैं, ये एक मेंबर्स है। दो जॉइंट्स के दरमियान जो रॉड होता है इसको हम मेंबर्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, so there are 14 members, there are 8 joints, and the reaction forces are 4, 1 2 3 4. So these fours are the reaction forces. Now the equation for the equilibrium equation is b plus r is equal to 2j. If they satisfy that, then we call that this is statically determinate truss. And if they didn't approve and they approved that this b plus r is greater than 2j, so then we called it that this is statically indeterminate. And the other case is if b plus r is less than 2j, then we also call it statically determinate. So let's start. B is the 14 and r is the 4. 14 plus 4 is 18, and 2j, j is 8 to 8 the 16, so 18 is greater than 16, it's not equal to 16. So it's mean that this is not statically determinate, so we call that this is statically indeterminate beam. Now we have to find the degree of indeterminacy, that how many degree this is indeterminate. So b plus r minus 2j, it is its formula. 14 plus 4 minus 2 and j for 8. 14 plus 4 is 18, minus 2 add the 16, 18 minus 16 is equal to 2, degree of indeterminacy. So we find this 2 is the degree of indeterminacy, that how the difference in between these two numbers. Now in the last we have to analyze the determinate state, how to find the forces of a members in determinate. Now this is the members, and we have to find the forces in that members, that in which members how many force to be applied, are they under tension, are they are in compression. So we have to find the compression or tension force on the members. So there are two methods. First method is methods of joints and the other is methods of section.
In this lecture we have to cover methods of joints, then later on we will also solve problems for methods of section also and methods of joints also. So let's start that how this become. if ट्रस इन इक्विलिब्रियम, अगर हमारे पास एक ट्रस इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर ये जो ट्रस है ब्रिज का ये इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, ये रेस्ट में है, तो फिर क्या होगा, ईच जॉइंट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, तो इसका हर एक जो जॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पे होगा। तो इसके लिए टू इक्वेशन है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और समेशन ए ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद का मतलब ये है कि all the forces in the x direction, x axis direction is equal to 0 and all the forces in the y axis direction is also equal to 0 if they approve them. So we call different types of forces among these two equations. Now if this is your trust, this is your question, and they called it find the forces on each of the members, that each members how many force they can bear, that how many force can bear each member, or how can force to be applied on each of the member of the truss. So first step is we have to find the reaction forces all over the truss. Our first step is to find the reaction forces, and this is the reaction forces according to support. This is FAY, FAX, FBY, FBX. So these are four reaction forces. So first of all we have to find the reaction forces. Second step, specify joints and draw force body diagram. आप एक जॉइंट्स को स्पेसिफाई करेंगे, आप किस तरफ के जॉइंट से आप शुरू करेंगे, आप वही जॉइंट से शुरू करेंगे जो कि क्या हो, जिस जो कि दो दो अननोन्स हो, उसके साथ जिसके साथ दो अननोन्स हो या जिसके साथ कम अननोन्स हो, जिस ही साइड से कम अननोन्स हो तो वही साइड से हम शुरू कर दिए। इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो जॉइंट है इससे एक मेंबर ये है, एक ये है और एक ये है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो ये 3 अननोन्स हो गई। इसी जॉइंट्स को देख ले तो ये क्या हो गया 1 and 2, 2 अननोन्स। इस तरफ देख ले तो ये भी 3 अननोन्स है, इस तरफ देख ले तो ये भी 2 अननोन्स है। तो आप इस तरफ से भी शुरू कर सकते हैं, इस तरफ से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे आप जो ही तरफ से शुरू करें तो ये सेम ही होगा। दूसरी बात ये है अगर तुम्हारे पास जो ट्रस है वो साइमेट्रिकल है, दोनों साइड पर वो सेम है, वो बायलेटरल है, मीन अगर आप उसको दरमियान से काट ले तो वो दोनों सेम ही होंगे, तो फिर वही ट्रस के लिए हम आधा जो हिस्सा है, आधा जो मेंबर्स का फोर्सेस है वो मालूम करते हैं और आधा खुद इंडिकेट हो जाते हैं कि आधा इतना है तो आधा इतना रह गया, और वही सेम होगा। जब साइमेट्रिकल है तो फिर दोनों साइड पर जो हमने मेंबर ऑफ फोर्सेस मालूम की है तो दोनों साइड पर सेम ही होंगे। नाउ आप एक जॉइंट्स को स्पेसिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस जॉइंट्स को स्पेसिफाई कर दिया, इसको मैं ए नाम देता हूँ और इसको बी नाम दे देता हूँ। इसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया नाउ एंड ड्राई फोर्स बॉडी डायग्राम। तो फिर हम इस ही पॉइंट का फोर्स प्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे। किस तरह, ये मैंने ए जॉइंट्स लिया है, ये हमारे पास ए जॉइंट है, यहाँ पर ये एफ ए एक्स लगता है, यहाँ पर एफ ए वाई लिखता है, यहाँ पर एफ ए एक्स लगता है, ये एक्स है और ये वाई है, ये एफ ए एक्स लगता है, यहाँ पर एफ ए वाई लगता है, यहाँ से यहाँ पर एक मेंबर है, यहाँ पर एक मेंबर और यहाँ पर एक मेंबर है। इस तरह हम इसको शो करेंगे प्री बॉडी डायग्राम पर। इसको भी हम अप आउटवर्ड लेते हैं, इसको भी आउटवर्ड लेते हैं, इसको भी आउटवर्ड लेते हैं, हम जस्ट इमेजिन करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द मेंबर ऑन दीज फोर्सेस। सो नाउ थर्ड स्टेप इज यूज इक्विलिब्रियम इक्वेशंस टू फाइंड मेंबर फोर्सेस। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एफ ए एक्स और एफ ए वाई को मालूम करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। जब ये मालूम हो जाए तो फिर हम मेंबर ऑफ फोर्सेस को मालूम करते हैं और ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन इस्तेमाल करके हम मेंबर फोर्सेस मालूम कर सकते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये मालूम हो जाएगा। जब ये फोर्सेस मालूम हो जाएंगे तो फिर हम दूसरे जॉइंट्स पर चलते हैं, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे, फिर चौथे पर, तो इसी तरह। नाउ fourth step is to compile the right direction and show the compression and tension with forces.
to compile the direction। इस बात का मतलब ये है कि हम जो अब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है हम इसको देख लेंगे कि ये सही है या कि नहीं। हमने सारी जो मेंबर्स का फोर्सेस का डायरेक्शन है वो अपवर्ड लिया है। अब अगर हमारे पास ये वाला जो ए बी है, ए बी का जो फोर्स है वो निगेटिव में आ गया, तो इस बात का मतलब ये है कि हमने जो एज्यूम डायरेक्शन लिया था वो इससे उलट है, तो फिर ये डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा अगर निगेटिव में इसका आंसर आ गया। अब अगर इसका नेगेटिव में आ गया तो ये भी इस तरफ होगा, अगर इसका भी नेगेटिव में आ गया तो फिर ये इस तरफ होगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर इस बात का मतलब ये है कि हमारा जो एज्यूम डायरेक्शन है वो ठीक है, तो फिर हमारा डायरेक्शन वही होगा। अगर ये टुवर्ड द जॉइंट्स है तो फिर हम इसको कंप्रेशन से शो करते हैं कि इसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो इतना है, लेकिन वो कंप्रेशन है या टेंशन है। तो अगर वो जॉइंट्स के टुवर्ड द जॉइंट्स है तो फिर हम इसको कंप्रेशन से शुरू कर शो कर सकते हैं। अगर वो अवे फ्रॉम द जॉइंट है तो फिर हम इसको टेंशन से शो कर सकते हैं। एंड द अदर इज़ विथ फोर्सेस, हम फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी फिर ड्रा करेंगे, हर एक मेंबर्स का हम फोर्सेस ड्रा करेंगे और इसकी डायरेक्शन को हम भी सही तरीके से ड्रा करेंगे और हमारा जो रिक्वायर्ड है वो पूरा हो जाएगा। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। इन द नेक्स्ट lecture we are moving towards the different problems among the determinate and indeterminates and different types of methods of joints and methods of sections for the analyzing of determinatrix and indeterminatrix. So be tuned and thank you very much.